सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो या फुल्ली हो, कपड़ा धोते समय ये प्रॉब्लम सभी के साथ होता है। तो आज मैं ऐसा टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मशीन में कपड़े धोते समय एक दूसरे में कभी कपड़े नहीं उलझेंगे। कपड़ा आपका आसानी से एक-एक करके निकल जाएगा और एक-एक कपड़ा एकदम चमकते हुए निकलेगा। कम सर्फ साबुन में भी अच्छे से कपड़े धोने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक दोनों में ही आप कपड़े धो सकते हैं। देखिए इस तरह से कपड़े उलझते हैं तो हमारे कपड़े भी डैमेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी कपड़े फटने लगते हैं। जो स्टिच होता है कपड़े का वो खींच के और टूट जाता है और इस तरह से कपड़े खुलने लगते हैं। तो आप कपड़े नए डालिए, पुराना डालिए, कपड़े दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ऐसा टिप्स शेयर कर रही हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका है। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है कपड़े धोने का। अगर इस तरह से आप कपड़े धोते हैं तो आपका कपड़ा एकदम चमकते हुए निकलेगा, कम सर्फ साबुन लगेगा और एक भी कपड़ा आपका डैमेज नहीं होगा। तो हमारा कपड़ा आजकल जल्दी फट जाता है मशीन में धुलने के कारण, क्योंकि वो एक दूसरे में उलझ के और उसके सारे ही धागे खुलने लगते हैं कपड़े के। तो देखिए सबसे पहले हमें मशीन में पानी को भरना है। पानी हमें कितना रखना है और कितना हमें सर्फ डालना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मशीन में कपड़े को सही तरह से धुलने के लिए सबसे पहले मशीन में पानी भरना है, फिर सर्फ डाल के इसे चलाना है, फिर कपड़े को डाल के और 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है फूलने के लिए। फिर हमें इसमें डालना है पोलोथीन। जो पोलोथीन हम सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं, आजकल मार्केट में कोई भी सामान खरीदे तो इस तरह से पोलोथीन मिलता है। तो उस पोलोथीन को आप 4 से 5 पोलोथीन लेना है और मशीन में डालना है। अब देखिए कपड़े को हमें इस तरह से चैन वगैरह लगा के डालना है। जो चैन वाले कपड़े हैं चैन को अच्छे से लगा के डालिए। जो कपड़े बटन वाले हैं उसे बटन लगा के डालिए और जो कपड़े थोड़ा सा उसमें सितारे वगैरह हैं, जरी के काम वगैरह है, उस कपड़े को आप देखिए उलट के डालिए तो ये दूसरा कपड़ा उससे ख़राब नहीं होगा। इस तरह का देखिए अगर कुर्ती वुर्ती डालते हैं जिसमें वर्क होता है, आप ऐसे सीधे डालेंगे तो इसके वजह से दूसरा कपड़ा भी डैमेज होगा और इसके जो वर्क है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से वर्क वाले कपड़े को हमेशा उलट के डालना चाहिए। और ध्यान रखिएगा अगर कलरफुल कपड़ा है, अगर कलर छोड़ता है तो उसको और कपड़े के साथ नहीं डालना है। तो कोई भी इस तरह से कलरफुल कपड़े को अगर नया है तो डायरेक्ट मशीन में नहीं डालना चाहिए, एक बार उसे अलग धुल के देख लेना चाहिए कपड़ा हमारा कलर निकल रहा है कि नहीं कपड़े से, तभी एक साथ मशीन में डालना चाहिए, नहीं तो उसे अलग ही धुलना चाहिए। इससे दूसरे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो इसी तरह से देखिए एक-एक कपड़े हम सारे डाल देंगे और इस तरह से जो बटन वाले हैं शर्ट वगैरह का, तो बटन हमेशा लगा के डालिए। इस तरह से डालने से कपड़े कभी डैमेज नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। एक दूसरे में आपके कपड़े उलझेंगे नहीं। और इस तरह से एक-एक करके कपड़ों के बीच-बीच में पॉलीथीन को डाल देना है। आप चाहे तो पॉलीथीन में इस तरह से गाँठ भी लगा सकते हैं या ऐसे भी खुले पॉलीथीन को भी डाल देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी तरह से भी इसे डाल सकते हैं। पॉलीथीन में सरफ में डालने के बाद चिकनाई हो जाती है और ये बीच-बीच में कपड़ों के रहता है तो कपड़े को उलझने नहीं देता है। इसके चिकनाई की वजह से एक दूसरे में कपड़े कभी नहीं उलझते हैं। तो मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो पॉलीथीन को ज़रूर से डालती हूँ और यही पॉलीथीन आपको कम से कम आप इसे 8 से 10 बार कपड़े को धुल लेंगे, जब तक ये पॉलीथीन आपका फटेगा नहीं, इधर से उधर खोएगा नहीं, तब तक कितनी बार एक ही पॉलीथीन से आप कपड़े को धुल लेंगे। जब कपड़ा धुल जाता है तो पॉलीथीन निकाल के रख देते हैं। इस तरह से कपड़े हम धोते हैं तो बहुत ही अच्छे से कपड़े साफ होते हैं। तो मशीन में आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा से कपड़ा साफ हुआ है, बहुत अच्छे से मैल को काट दिया है और पानी हमारा एकदम गंदा दिख रहा है। तो चलिए अब मशीन को मैं ड्रेन करती हूँ। कम से कम आपको 2 से 3 बार मशीन को चला लेना है। अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है तो तुरंत पानी और सर्फ डाल के तुरंत कपड़े को नहीं धुलना चाहिए। बच्चे खेल के आते हैं बाहर से तो बहुत ज़्यादा कपड़े को गंदे करके लाते हैं, तो उस कपड़े को हमें पानी के साथ डाल के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, सर्फ पानी में डाल के तभी धोना है। इससे हमारे कपड़े भी साफ होते हैं और हमारे मशीन भी कम चलाना पड़ता है, जिससे हमारे बिजली बिल भी कम आएंगे। और इस तरह से देखिए एक-एक कपड़े हमारे अच्छे से निकल रहे हैं, एक भी एक दूसरे में उलझा नहीं है। पानी हमारा ड्रेन हो चुका है तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए सारे ही कपड़े अच्छे से निकल रहे हैं, बिल्कुल उलझे नहीं हैं। तो एक बार मशीन को मैं ड्रेन कर चुकी हूँ, पानी ड्रेन हो गया है और दूसरी बार देखिए मैं पानी को भर रही हूँ। तो 2 बार पानी हमें भर के इस तरह से चलाना है, तभी हमारे कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। और पानी देखिए हमें इतना पे रखना है कि हमारा अच्छे से कपड़े
घूमते रहें, ज़्यादा कपड़े भी नहीं डालना चाहिए, मशीन को अच्छे से घूमना चाहिए। देखिए जो ये लेवल दिया हुआ है, हमें उसके लेवल के नीचे तक ही पानी रखना है, उसके ऊपर तक पानी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा कम भी पानी रख के मशीन में नहीं चलाना है, इससे भी मोटर पे जोर पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड आपको कपड़ा और पानी का, वो ऊपर निशान दिया हुआ है, तो उस निशान को आप ज़रूर से चेक कर लें, उतना तक पानी रखें। तो देखिए पानी हमारा भर भी रहा है और इधर मशीन भी चल रहा है, तो पानी भर के हमें 3 मिनट ही बस चलाना है। अब देखिए मैं फिर से ड्रेन कर दी हूँ। तो सर्फ वाला पानी निकालने के बाद 2 बार अगर मशीन में पानी भर के अच्छे से कपड़े को धुल लेते हैं तो कपड़े में कोई रेशे वगैरह और कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। कपड़ा आपका बिल्कुल चमकते हुए एक-एक कपड़ा निकलेगा और एक दूसरे में एक भी कपड़ा उलझेगा नहीं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि सेमी ऑटोमेटिक से ज़्यादा कपड़े डैमेज आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन में हो रहे हैं, क्योंकि उसमें खुद से ही कपड़े धुलते हैं, खुद से सुखाता है, सब कुछ करता है और कपड़ा आप देखिएगा सारे ही कपड़े की सिलाई लगभग खुल जाते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो मुझे ये सेमी वाला ही मशीन ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें सर्फ भी कम लगता है, बिजली बिल भी कम लगता है और पानी का जहाँ दिक्कत है वहाँ पानी भी इसमें कम लगता है। आप अपने अनुसार से इस कपड़े को धुल सकते हैं कम ज़्यादा पानी करके। तो देखिए मैं दूसरी बार पानी को ड्रेन कर दी थी, लेकिन तीसरी बार मैं पानी को ड्रेन नहीं करूँगी। और कपड़े अच्छे से घूम रहे हैं तो कपड़े इतने पे अच्छे से घूमने चाहिए। अब देखिए मैं मशीन को बंद कर दी हूँ और इस तरह से एक-एक कपड़े को मैं निकाल के और ड्रायर में डालूँगी स्पिन होने के लिए, ड्राई होने के लिए। तो देखिए कितने आसानी से हमारे सारे ही कपड़े निकल जा रहे हैं, एक दूसरे में एक भी कपड़ा उलझा नहीं है। तो आप एक बार इस तरह से पॉलीथीन के साथ ज़रूर से कपड़े धुल के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा ये टिप्स लगेगा और आपका कपड़ा एकदम साफ चमकते हुए निकलेगा। तो पानी हमारा देखिए बिल्कुल साफ़ है, जब तक पानी साफ न रहे तब तक आप 2 से 3 बार इस तरह से पानी भर के और चला के ड्रेन कर सकते हैं। जब पानी अच्छे से साफ दिखने लगे, देखिए बिल्कुल साफ पानी है, तो इस पानी को मैं ड्रेन नहीं करूँगी, ये पानी हमारे फिर से यूज़ में आ जाएंगे। तो हमें पानी बचाने की भी बहुत ज़रूरत होती है, पानी भी गर्मी में बचाना चाहिए, अभी आजकल पानी का भी किल्लत होने लगता है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ये फ़ायदे होते हैं कि हम 2 से 3 मिनट का भी सेट करते हैं मशीन में टाइम, तो हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं और फुली ऑटोमेटिक में ये नहीं हो पाता है। तो देखिए ज़्यादा भी हम कपड़े सुखाते हैं तो उससे भी कपड़े डैमेज होते हैं, तो मैं सिर्फ 2 मिनट ही लगाती हूँ मशीन में और अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो देखिए आप एक भी हमारे कपड़े एक दूसरे में उलझे नहीं हैं, एक-एक करके सारे ही कपड़े अच्छे से अलग-अलग निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए सारे कपड़े निकाल लेना है और जो इस तरह से हमारे पॉलीथीन इसमें बचे हैं, उस पॉलीथीन को अलग निकाल के साइड में रख देना है और इससे जब फिर से हम कपड़े धुलेंगे तो ये पॉलीथीन हमारा काम आएगा। हम फिर से इस पॉलीथीन का यूज करके हम कपड़े को धुल लेंगे। एक साथ ज़्यादा कपड़े ड्रायर में डाल के नहीं सुखाना चाहिए, इससे मोटर पे जोर आता है, मोटर जलने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स इस पानी को यूज करके फिर से हम कपड़े धुल सकते हैं दूसरे। फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।